हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अविनाश कुमार, मार्केट मास्टरी प्रो से। आज मैं एक टॉपिक आप लोग के सामने में रखने जा रहा हूँ, जो कि आज के टाइम में जो है ना, जो यूथ है उसके लिए एक जो है ना क्रेज बना हुआ है। हाँ, आजकल हर यूट्यूब वगैरह में भी देखते हैं, जो मतलब जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। अब वो है अपना ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को पिछले मैं 3-4 साल से मैं इस पे मैं स्टडी कर रहा हूँ। हाँ, और ज़्यादातर जो है यूट्यूब वगैरह में बताया जाता है कि इस ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनता है, 5 गुना 10 गुना बनता है, लेकिन ये बात सही है। हाँ, बनता तो है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ये बिगिनर के लिए नहीं है। जो जैसे बिगिनर जो है ना, ज़्यादातर यूट्यूब वगैरह में बोला जाता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स होता है ना, उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कहीं भी आप अगर एंट्री लेते हैं, ज़्यादातर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। उसका रीज़न क्या है कि कम से कम बैंक निफ्टी का अगर एक रेंज भी अगर बनाता है ना, तो 200 से 250 पॉइंट का तो रेंज ही बना देता है, साइडवेज मार्केट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या है ना कि एंट्री कहाँ ले ना ले, एक जो है सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। दूसरा नंबर जो है ब्रेकआउट भी अगर होता है, जब अगर वो ब्रेकआउट भी हुआ वहाँ पे भी एंट्री लेते हैं, लेकिन कभी फेक ब्रेकआउट होता है तो उसका उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ही निफ्टी में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा आज इस चैनल के माध्यम से जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अधिकतर ज़्यादातर आपने देखे होंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। अभी आज मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ऑप्शन का सही चुनाव कैसे करें। तो इसके लिए मैं बिगनर को ये कहना चाहता हूँ कि जो ऑप्शन करना चाहते हैं, करना तो चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन करें। तो मैं आप लोग को ये बताऊँगा, जो बिगनर है उसके लिए मेरा जो रहेगा वो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। हालांकि यूट्यूब वगैरह में ये चीज़ के बारे में कभी बताया नहीं जाता है, ज़्यादातर आप निफ्टी के बारे में ही बताया जाएगा। इसमें होता क्या है ना कि क्रूड ऑयल में क्या होता है ना कि एक तो उसमें क्या होता है कि मूवमेंट जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपेक्षा में उसमें कम होता है। दूसरा नंबर, अगर आप एंट्री लेते हैं ना, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी कम हिट होगा, और प्रॉफिट भी जो है 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और इसमें मैंने कुछ इंडिकेटर वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे एंट्री लेना है। एमएसीडी के बारे में बताऊंगा कि हाँ, एमएसीडी जब क्रॉस ओवर करे तो एंट्री लेना चाहिए, और सुपर ट्रेंड जब वो डायरेक्शन दे, ये सारा अगर तीन तीन डायरेक्शन अगर दे रहा है ना, तो वहाँ पे एंट्री बनता है। उसमें क्या होगा कि आपका वीवेब के पास एंट्री लेते हैं तो उसका आपका रिस्क और रिवॉर्ड जो होगा ना, जो मनी मैनेजमेंट, वो काफ़ी कम होगा। अगर मान लीजिए कि आप 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है कि वो हिट नहीं करेगा उतना, और टारगेट आपको 1:2 का मिल जाएगा। अगर 500 का अगर स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट, जैसे क्रूड ऑयल में है 1 पॉइंट का 100, जैसे क्रूड ऑयल में है 1 पॉइंट का 100 रुपया है, तो 5 पॉइंट का लेते हैं तो आपको 1:2 का आप टारगेट आप लेके चल सकते हैं। 1:3 भी हो जाएगा अगर आप उसको ट्रेल करते हैं तो, नहीं तो आप 1:2 का प्रॉफिट करके आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि आप ट्रेड जो है ना, आप एक दिन में जो है ना 2 ही ट्रेड लीजिए। सबसे पहला नंबर बात कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया है, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने 1500 रुपया आपका बन गया 1:3 का, तो उसका ये कोशिश कीजिए कि उसका 1500 का जो है हम दोबारा जो एंट्री लेना, तो उसमें क्या है कि 200 या 300 रुपये का हम स्टॉप लॉस रखें, दोबारा अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो। नहीं तो मैं तो कहूँगा अगर एक ट्रेड हो गया है तो इसको आप बंद कर दीजिए सेटअप को। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्चुअल में होता क्या है ना कि सबसे पहला नंबर बात कि यहाँ जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, या कोई भी स्टॉक मार्केट का, इसमें क्या है कि आप माइंडसेट का ये गेम है ये। अगर आपको इसमें क्या बताया गया है कि आपको लॉस आप कितना ले सकते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो बिगिनर जो होते हैं ना, वो लॉस देना नहीं चाहते हैं, वो बगैर स्टॉप लॉस के ही ट्रेड करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस लॉस को रिकवर करने के प्रयास में, जैसे मान लीजिए 500 रुपया अगर आपका माइनस में जा रहा है, तो उसको ये सोचते हैं कि चलिए 500 का चलिए ये आ जाएगा, रेट टू रेट तो निकल जाऊंगा, लेकिन वो 500 से 1000 होते जाता है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, वो माइनस होते चला जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो बिगिनर है ना, वो क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना नहीं चाहते, वो लॉस लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि लॉस किसी को पसंद नहीं है कि हम लॉस मार्केट को दें। लेकिन
क्या है ना कि जब तक आप लॉस नहीं आप दीजिएगा, जब तक स्टॉप लॉस अगर आपका हिट कर गया, मगर उस दिन क्या है कि आप क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि आपको रूल्स और रेगुलेशन आपको अपना बनाना पड़ेगा। अगर आप रूल्स रेगुलेशन से अगर आप नहीं अगर ऑप्शन कीजिएगा, तो ऑप्शन में कभी पैसा बनता नहीं है, कि ज़्यादातर आपको जो है ना पैसा लेगा ही लेगा मार्केट। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर अगर एक रूल्स रेगुलेशन बना लेते हैं, और आपका जो स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी भी जो होते हैं ना, जैसे आज बिगनर लोग को देखते हैं कि कभी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर लिया, कभी ब्रेकआउट पे कर लिया, कभी सपोर्ट पे एंट्री बना लिए, कभी रेजिस्टेंस पे एंट्री बना लिए, यानी हर दिन जो है ना स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं। लेकिन इसके माध्यम से पैसा नहीं बनेगा, आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना पड़ेगा। और वो जब आपका जब सेटअप आए ना, तब आप एंट्री लीजिए, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी पे अगर आप कीजिएगा ना, तो उसमें आप एक तो आपको ध्यान रहेगा कि हमने कौन सा स्ट्रैटेजी लिया है। तो उसमें क्या होगा कि उसी पे आप प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट क्या है कि शुरू में आप एक लॉट से कीजिए, और उसको क्या कीजिए कि आप उसको अभ्यास कीजिए। शुरू में प्रॉफिट कम लीजिए, ज़्यादा का प्रॉफिट मत लीजिए। कभी ऐसा मार्केट अगर अगर मान लीजिए कि अगर अप ट्रेंड हो गया, तो आपको एक सप्ताह का पैसा तो आपको एक दिन में दे देगा क्रूड ऑयल भी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको मान लीजिए 500 प्लस आ गया या 1000 प्लस आ गया, तो उसके 5 पॉइंट नीचे आप ट्रेल कर दीजिए। अगर उस दिन अगर आपको देना होगा ना, तो आपको वहाँ से 20 से 30 पॉइंट भी दे देगा। नहीं देना होगा तो 500 तो दे के ही जाएगा, इसमें तो आपका नुकसान है नहीं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख करके ही हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को अब मैं इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा और क्रूड ऑयल के बारे में। चलिए तो आते हैं चार्ट पे। ये अपना जो है क्रूड ऑयल का ये चार्ट है। इसका जो अभी आप यहाँ पे देखिए कि ट्रेड कैसे लेना है, और इसमें जो आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होगा। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। मैं 23 तारीख को ही दिखाता हूँ, 23 फरवरी का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये मार्केट जो है यहाँ पे खुला, ये देख रहे हैं 23 फरवरी 9 बजे। अभी क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, गौर करने वाली बात है कि खुलने के साथ ही यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट किया है, देख रहे हैं। लेकिन क्या ये कन्फर्मेशन है? नहीं है। जब तक हमें 3 कन्फर्मेशन ना हो ना, हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्केट खुला, सिग्नल दिया कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा, लेकिन क्या ये अपना MACD क्रॉस किया? नहीं किया। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, देख रहे हैं। तो इसका मतलब अभी एंट्री मेरा सही नहीं है। दूसरा नंबर, आप यहाँ देखिए, ये अपना ये जो है ये वॉल्यूम भी नहीं है, देख रहे हैं। ये ब्लू लाइन है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी नहीं है। तो अभी क्या है कि मार्केट रेंज में होगा। अभी मैं क्या काम किया हूँ कि जब मार्केट खुला उस समय मैंने एक प्लॉटिंग किया मैंने। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये ब्लू वाली लाइन हमने प्लॉटिंग किया, यहाँ देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट जो है ना वो अभी रेंज में है। अभी आप देखिए कि 9 बजे से लेकर के और अभी भी जो है 12:55 हुआ है, अभी भी मार्केट जो है रेंज में ही है। तो हमें देखते रहना है, ठीक है ना। एंट्री जो समय जो होता है ना क्रूड ऑयल में, वो तकरीबन आप मान के चलिए 1 बजे 1:30 बजे सही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय क्या होता है ना कि वॉलेटिलिटी जो होता है ना उतना होता नहीं है, लेकिन वहाँ से धीरे धीरे पीक पे होता है, धीरे धीरे वहाँ से वॉल्यूम वगैरह बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना। तो हमें एंट्री जो है ना फर्स्ट में ही हमें लेना चाहिए। जब मार्केट वहाँ से जब डाउन ट्रेंड की ओर हो या अप ट्रेंड की हो, तो पहला हमें फर्स्ट ट्रेड ही लेना चाहिए हमें, ठीक है ना। बाद में फिर 6 और 7 बजे जो है ना वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि पहला बार ही हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जो बिगिनर के लिए है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक प्लॉटिंग किया ये वाले लाइन पे, ये देखिए। अब क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया, देख रहे एक छोटी सी कैंडल है, ये शूटिंग स्टार की कैंडल है। ये यहाँ पे एक बनाया, फिर क्या है कि वहाँ से एक और बड़ी वाली कैंडल बनाया, लेकिन सिग्नल अभी तक नहीं दिखा। यहाँ पे आकर के मुझे एक सिग्नल दिया कि अब यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, और देखिए वी वेब के पास होना चाहिए एंट्री, कभी भी ना वी वेब के पास लेना चाहिए। एक तो हमें पहला है कि ये वी वेब के पास है,
दूसरा नंबर है कि MACD क्रॉस किया कि नहीं किया, पहले वो भी कंफर्मेशन देखना है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्रॉस किया है, पीली लाइन और ब्लू लाइन जब पीली लाइन को क्रॉस करे, देख रहे हैं ये डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ कि हाँ ये क्रॉस किया। अब हमें 3 कंफर्मेशन मिल गया। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, दिखा रहे हैं आपको हम, ये वाली ये वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि देख लीजिए, यानी वॉल्यूम भी एवरेज से ऊपर है, मतलब कि सही है मेरे लिए। अब हम यहाँ पे एंट्री ले लिए, और ये जो है सिग्नल जो है अपना, ये आप देख रहे हैं, ये सिग्नल जहाँ से ये ग्रीन हुआ है, ग्रीन के बाद जो रेड बना है, उसके बाद में ये रेड ही बना हुआ है, ये देख रहे हैं ये सिग्नल जो है, तो हमें बता रहा है कि अभी आप ट्रेड में बने रहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, आपको दिखाते हैं। जैसे हम ऑप्शन चेन में आ गए, और मैं 6300 का मैं पुट ले लेता हूँ मैं एट द मनी। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, मैं 23 तारीख की ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये तो मार्केट आज लाइव चल रहा है, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा 23 को। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे, ये देखिए 1 बज करके वही तकरीबन 1:30 बजे के करीब में, देख लीजिए यहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी हमें यहाँ पे हमें ट्रेड बन रहा है, क्योंकि ट्रेड इसलिए बन रहा है कि ये वी वेब के पास है, ये देख रहे हैं, ये पतली वाली जो ब्लू लाइन है ये वाली, ये वी वेब के पास है। दूसरा नंबर है कि MACD जो है ये क्रॉस ओवर कर गया है, ये देख रहे हैं ये वाली, यहाँ पे नीचे ये क्रॉस ओवर कर गया है, और ये बेस लाइन के ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ पे क्रॉस किया, तो हमें एंट्री के लिए बोला गया, क्या एक सिग्नल भी आया, यहाँ पे आया सिग्नल कि आप एंट्री यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं एंट्री यहाँ पे ले लूँ, सिर्फ सिग्नल को ही देखे नहीं, क्रॉस ओवर भी हुआ है, क्रॉस ओवर हो गया, तो हमारा जो एंट्री जो बनता है ना, ये, और ये दूसरा नंबर, ये पिवोट पॉइंट है, ये वाली जो है पीली वाली लाइन देख रहे हैं, ये पतली सी छोटी सी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली लाइन, ये तो ये पिवोट पॉइंट के पास है, मतलब लगभग सपोर्ट के पास है, ये देख रहे हैं यहाँ पे पिवोट पॉइंट है। अब हमें क्या बोल रहा है कि आप एंट्री ले लीजिए, तो मैं अगर एंट्री में अगर इस वाले कैंडल पे लेता हूँ मैं, ग्रीन वाले को, और इसका पिछला कैंडल का स्टॉप लॉस लेता हूँ मैं, ये वाला, ये वी वेब के पास है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, ज़्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है। एंट्री मैंने इस कैंडल पे लिया, सपोज डेट मान के चलिए 124 पे मैंने एंट्री लिया, और स्टॉप लॉस जो है मेरा 122 का रहा। ठीक है ना, 122 का, अगर नहीं चाहते कि नहीं इससे थोड़ा और ज़्यादा ले, तो आप यहाँ ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा 119, 119 120 पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, और एंट्री हो गया आपका 124 पे, यानी 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका। अब आप देखिए कि जब तक ये सुपर ट्रेंड ग्रीन में है, हमें ट्रेड में बने रहना है। तो अब करना क्या है कि जैसे ही यहाँ से आपने एंट्री लिया 124 पे या 25 पे जो भी, और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, तो हमें अब करना क्या है कि पहले तो अपना स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करना है। तो जैसे ही ये कैंडल का क्लोज हो, ये दूसरा वाला ग्रीन क्लोज हो, जब ये तीसरा कैंडल लगे और ये तीसरा जब क्लोज हो जाए, तो हमें क्या काम करना है, यहाँ से उठा करके हमें इस रेड कैंडल का जो है ना विक के नीचे हमें स्टॉप लॉस रख देना है। ठीक है ना, तो 122 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, 122.60 का, 122 मान के चलिए। ठीक है, अब क्या है कि फिर देखते रहना है कि सुपर ट्रेंड अभी ग्रीन में ही है, तो हमें ट्रेड में बने रहना। अब देखिए जैसे ही ये रेड कैंडल फिर उसका नीचे आया, फिर उसके बाद में एक ग्रीन मारा और ग्रीन का क्लोजिंग हुआ, इसका विक के नीचे हमें यहाँ से स्टॉप लॉस उठा करके हमें यहाँ पे डाल देना है। अब आपको ये हो गया कंफर्मेशन कि अब आपको आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, अब आप प्रॉफिट में हो। अब हमें ट्रेड में फिर भी बने रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है कि ये कहाँ तक हमें ट्रेड जा रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ देख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल मारा, फिर रेड कैंडल मारा, तो हमें इसका विक देखना है। तो विक जो है अभी
नहीं है, मैं फिर भी यहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा के रखा हूँ मैं। अब मैं देखूंगा कि हमारा सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि हमें रेजिस्टेंस के पास हमें प्रॉफिट बुक करना है। जैसे ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये ये रेजिस्टेंस है R1। तो कभी भी जो है ना रेजिस्टेंस के पास हमें प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो देखेंगे कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा था 129 पे। अब देख रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस के पास ये कर क्या रहा है। तो देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल जो है ये बनना शुरू हुआ, ये पता नहीं ये कब मार देगा नीचे। तो हमें क्या है कि सेफ एंड साइड हमें क्या करना है कि हमें आकर के इस वाले कैंडल पे जो रेड कैंडल है ना, ये डोजी का, हम अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के छोड़ देना है। और फिर इसको हमें देखना है कि ट्रेड कहाँ तक जाता है। जब हम देखेंगे कि हमें माइंड में पहले ये सेट बैठा लेना है कि हमें रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो या तो यहाँ से देखेंगे कि रेजिस्टेंस को जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर हमें देखना है कि या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे जा कर के एग्जिट कर जाएंगे 140 पे, ठीक है ना। और नहीं तो 140 पे जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ, हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि स्टॉप लॉस लगा देंगे, क्योंकि अब हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स मारेगा। अगर नहीं मारा तो मुझे ऊपर ले जाएगा। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में आके 140 पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देख रहे हैं कि ये ऊपर तक गया तो रिस्क नहीं लेना है, हमें यहीं पे स्टॉप लॉस लगा देना है, छोड़ देना है। और देखना है अगर फिर से मार्केट रिवर्स मार दिया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, यानी 140 पॉइंट। तो यहाँ से आप देखिए कि एंट्री मेरा बना जो था वो 125 पे था एंट्री, राइट। और यहाँ 140 आया, राइट, 140। आप बताइए कि इसमें कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, आप खुद ही कमेंट सेशन में बताइए कि 125 से 40 यानी कि 15 पॉइंट का, यानी 1500 रुपया आपका ये बन गया। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रेड हो गया। तो इसमें प्लॉटिंग वगैरह कैसे करना है, कैसे, ये सब बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में लिखिए, मैं अगला वीडियो आपको बना के दूंगा मैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया अपनी स्क्रीन के माध्यम से कि कैसे एंट्री लेना चाहिए, कैसे हमें जो है रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना चाहिए, ये सब मैंने आपको दिखाया। मैंने 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो भी है वो मैंने आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाया। अगर ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं नेक्स्ट जो है आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा, ऑप्शन से ही रिलेटेड जो है कुछ नया मैं लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।